योग क्रांति परिवार के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमेशा की तरह एक बार पुनः मैं आप सभी के सामने लेकर आया हूँ योग का एक नया वीडियो। लेकिन शुरुआत करने से पहले आप सभी से कहना चाहूँगा कि यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तब आप सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें। बेल आइकन का बटन भी दबा लें ताकि सारे नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिल सकें। हमारे चैनल की खासियत है योग में आने वाली वैकेंसी की जानकारी सर्वप्रथम आपको दी जाती है। यूजीसी नेट, वाईसीबी या फिर योग के अन्य एग्ज़ाम हों, सभी की तैयारी बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से करवाई जाती है। योग की कोई भी लेटेस्ट अपडेट हो तो वह भी एकदम सही और सटीक आप तक पहुंचाई जाती है। आज हम बात कर रहे हैं पातंजल योग सूत्र भाग 2 की। यदि आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी पार्ट 1 की लिंक मैंने दी है, आप चाहें तो वहां भी जाकर देख सकते हैं। आज का पहला प्रश्न है, साधक को जब पर वैराग्य की प्राप्ति हो जाती है उस समय स्वभाव से ही चित्त संसार के पदार्थों की ओर नहीं जाता, वह उनसे अपने आप उपरत हो जाता है। उस उपरत अवस्था की प्रतीति का नाम ही विराम प्रत्यय है। यहाँ पर विराम प्रत्यय के बारे में बताया गया है कि पातंजल योग सूत्र के अनुसार विराम प्रत्यय क्या है। आज का अगला प्रश्न, जब साधक योग का अभ्यास करते करते विदेह अवस्था तक पहुँच जाता है परंतु कैवल्य पद की प्राप्ति होने से पहले ही उसकी मृत्यु हो जाती है, तब इस प्रकार के योगी का पुनर्जन्म होता है। उनको संसार के प्रभाव से अपनी स्थिति का तत्काल ज्ञान हो जाता है एवं साधना की परंपरा के बिना ही वह निर्बीज समाधि को प्राप्त कर लेते हैं। उनकी निर्बीज समाधि उपायजन्य नहीं है, इसलिए उसको भव प्रत्यय कहते हैं। पातंजल योग सूत्र के अनुसार भव प्रत्यय क्या है, इसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। आज का अगला प्रश्न, निर्बीज समाधि कैवल्य अवस्था की समान अवस्था है। आज का अगला प्रश्न, निर्बीज समाधि भव प्रत्यय तथा उपाय प्रत्यय द्वारा सिद्ध होती है। निर्बीज समाधि जो होती है वह भव प्रत्यय तथा उपाय प्रत्यय द्वारा सिद्ध की जा सकती है। आज का अगला प्रश्न, जो दूसरे साधक हैं जिनका भव प्रत्यय नहीं है उनको श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, समाधि और प्रज्ञापूर्वक यह क्रम से सिद्ध होती हैं। अगला प्रश्न, किसी भी साधन में प्रवृत्त होने के लिए अविचल भाव से लगे रहने का मूल कारण श्रद्धा है। यहाँ पर ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं ज़्यादा समझाऊंगा वीडियो बड़ा हो जाएगा। और मेरे नोट्स की खासियत है एक ही प्रश्न में एक ही लाइन जो होती है उसमें प्रश्न भी होता है, उसमें आपका उत्तर भी होता है, सारी बातें क्लियर होती हैं। जब हम डिटेल में पढ़ेंगे, थ्योरी पढ़ेंगे, तब हम आपको एक एक शब्द समझाएंगे, लेकिन अभी प्रश्न संग्रह हम पढ़ रहे हैं, इसलिए एक ही लाइन में प्रश्न और उत्तर मैं आपको बता देता हूँ, समझाने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं पड़ती है। आज का अगला प्रश्न, श्रद्धा की कमी के कारण ही साधक के साधन की उन्नति में विलंब होता है। आज का 78वां प्रश्न, श्रद्धा के साथ साधक में वीर्य अर्थात मन, इंद्रिय और शरीर का सामर्थ्य भी आवश्यक है। आज का अगला प्रश्न, श्रद्धा और वीर्य इन दोनों को संयोग होने पर साधक की शक्ति बढ़ जाती है। आज का अगला प्रश्न, सत्य को ग्रहण करने वाली बुद्धि को ऋतंभरा प्रज्ञा कहते हैं। आज का अगला प्रश्न, पातंजल योग सूत्र के पहले अध्याय के 21वें सूत्र में कहा गया है कि जिन पुरुषों का साधन तेजी से चलता है
जो सब प्रकार की विघ्न बाधाओं को ठुकराकर अपने साधन में तत्परता से लगे रहते हैं, उनका योग शीघ्र सिद्ध होता है। आज का अगला प्रश्न, पातंजल योग सूत्र के पहले अध्याय के 22वें सूत्र में कहा गया है, साधन की मात्रा हल्की, मध्यम और उच्च होने के कारण तीव्र संवेग वालों में भी काल का भेद हो जाता है। इन सारी बातों को आप नोट कर लीजिए, और यदि आप नोट नहीं कर सकते, यदि आप पीडीएफ लेना चाहते हैं तो पीडीएफ भी आप ले सकते हैं। किसी भी टॉपिक की पीडीएफ मात्र 10 रुपये में अवेलेबल है, और यदि आप पूर्ण नोट्स यूजीसी नेट के सिलेबस के अनुसार लेना चाहते हैं तो केवल और केवल 320 रुपये में अवेलेबल हैं। यदि आप योग क्रांति परिवार के सदस्य हैं तो आपको 220 रुपये में सारे नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे। आज का अगला प्रश्न, ईश्वर की भक्ति यानी शरणागति का नाम ईश्वर प्रणिधान है। पातंजल योग सूत्र के अनुसार ईश्वर प्रणिधान क्या है वह यहाँ पर बताया गया है। अगला प्रश्न, ईश्वर प्रणिधान से भी निर्बीज समाधि शीघ्र सिद्ध हो जाती है। आज का अगला प्रश्न, ईश्वर के बारे में कहा गया है कि जो क्लेश, कर्म, विपाक और आशय इन चारों से जो संबंधित नहीं है तथा जो समस्त पुरुषों में उत्तम है वह ईश्वर है। प्रश्न बन सकता है कि पातंजल योग सूत्र के अनुसार ईश्वर क्या है, तो ध्यान रखना है। आज का अगला प्रश्न, पंचक्लेश हैं अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। प्रश्न पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सा पंचक्लेश के अंतर्गत पातंजल योग सूत्र में नहीं बताया गया है। ध्यान रखना है, नहीं बताया गया है। इस तरह के प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो ये सब नाम तो रहेंगे, इनके अलावा एक अलग नाम रहेगा, और जो एक अलग नाम रहेगा वही आपका सही आंसर होगा। आज का अगला प्रश्न, जिससे बढ़कर कोई दूसरी वस्तु ना हो वह सातिशय है, और जिससे बड़ा कोई ना हो वह निरतिशय है। सातिशय और निरतिशय क्या है पातंजल योग सूत्र के अनुसार, इस तरह का प्रश्न बन सकता है, तो आप ध्यान रखिएगा। आज का अगला प्रश्न, पातंजल योग सूत्र के अनुसार सर्ग के आदि में उत्पन्न होने के कारण सबका गुरु ब्रह्मा को माना जाता है। सबका गुरु जो है किसको माना जाता है, ब्रह्मा को माना जाता है पातंजल योग सूत्र के अनुसार। आज का अगला प्रश्न, ईश्वर को काल की सीमा से परे माना गया है, इसलिए उसको पूर्वजों का गुरु अर्थात सबसे पुराना और सबको शिक्षा देने वाला माना गया है। आज का अगला प्रश्न, ईश्वर का वाचक प्रणव को माना है। ईश्वर का जो वाचक या ईश्वर का जो नाम है वह प्रणव अर्थात ओम को माना है। अगला प्रश्न, साधक को ईश्वर के नाम का जप और चिंतन करना चाहिए, उसके स्वरूप का चिंतन करना चाहिए, इसी को ईश्वर की शरणागति कहते हैं। आज का अगला प्रश्न, ईश्वर का जप करने से विघ्नों का अभाव हो जाएगा और अंतरात्मा के स्वरूप का ज्ञान हो जाएगा। ईश्वर के जप करने से क्या फ़ायदे होंगे आपको, उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है कि विघ्नों का अभाव हो जाएगा और अंतरात्मा के स्वरूप का ज्ञान हो जाएगा। आज का अगला प्रश्न, पातंजल योग सूत्र में चित्त के 9 विक्षेप बताए गए हैं। व्याधि, स्त्यान, संशय, प्रमाद, आलस्य, अविरति, भ्रांति दर्शन, अलब्ध भूमिकत्व और अनवस्थी तत्व। चित्त के यह 9 विक्षेप हैं पातंजल योग सूत्र के अनुसार। इनके नाम आप याद रखेंगे, प्रश्न इनसे भी बन सकता है। चित्त के जो 9 विक्षेप आपको बताए हैं, इन विक्षेप को अलग अलग नामों से जाना जाता है, तो इनके अलग अलग नाम आपको मालूम होना चाहिए। अंतराय,
विघ्न और योग के प्रतिपक्षी, इन सभी नामों से विक्षेप को जाना जाता है। यह विक्षेप के अन्य नाम हो गए हैं। 95 नंबर प्रश्न, शरीर, इंद्रिय समुदाय और चित्त में किसी प्रकार का रोग उत्पन्न हो जाना व्याधि है। पातंजल योग सूत्र के अनुसार व्याधि क्या है? इस तरह का प्रश्न बन सकता है, तो आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न, अकर्मण्यता अर्थात साधनों में प्रवृत्ति न होने का स्वभाव स्त्यान है। स्त्यान क्या है? इस तरह का प्रश्न पूछा जाएगा, तो बता दीजिएगा आंसर। अगला प्रश्न, अपनी शक्ति में या योग के फल में संदेह हो जाने का नाम संशय है। यहाँ पर संशय के बारे में बताया गया है कि संशय क्या है। योग साधनों के अनुष्ठान की अवहेलना करते रहना प्रमाद है। पातंजल योग सूत्र के अनुसार प्रमाद क्या है? इस तरह का भी प्रश्न बन सकता है, तो ध्यान रखना है। योग साधनों के अनुष्ठान की अवहेलना करते रहना प्रमाद है। अब आलस्य क्या है? इसके बारे में बताया है कि तमोगुण की अधिकता से चित्त और शरीर में भारीपन हो जाना और उसके कारण साधन में प्रवृत्ति न होना आलस्य है। अगला प्रश्न, अविरति क्या है? इसके बारे में बताया गया है। विषयों के साथ इंद्रियों का संयोग होने से उनमें आसक्ति हो जाने के कारण जो चित्त में वैराग्य का अभाव हो जाता है उसे अविरति कहते हैं। आज का अगला प्रश्न, योग के साधनों को किसी कारण से विपरीत समझना अर्थात यह साधन ठीक नहीं, ऐसा मिथ्या ज्ञान हो जाना भ्रांति दर्शन है। पातंजल योग सूत्र के अनुसार भ्रांति दर्शन क्या है? इस तरह का प्रश्न बन सकता है, तो याद रखिएगा। अगला प्रश्न, साधन करने पर भी योग की भूमिकाओं का अर्थात साधन की स्थिति का प्राप्त न होना, यह अलब्ध भूमिकत्व है। इससे साधक का उत्साह कम हो जाता है। पातंजल योग सूत्र के अनुसार अलब्ध भूमिकत्व क्या है? इस तरह का भी प्रश्न बन सकता है, तो ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, योग साधन से किसी भूमि में चित्त की स्थिति होने पर भी उसका न ठहरना अनवस्थी तत्व है। पातंजल योग सूत्र के अनुसार अनवस्थी तत्व क्या है? 4 ऑप्शन आपके समक्ष होंगे, सही ऑप्शन आपको चुनना होगा और सही ऑप्शन चुनने से पहले आपको इसके बारे में आना चाहिए, जो कि आपको मैंने बताया है। योग साधन से किसी भूमि में चित्त की स्थिति होने पर भी उसका ना ठहरना अनवस्थी तत्व है। अगला प्रश्न, दुख, दौर्मनस्य, अंग में जयत्व, श्वास प्रश्वास, ये 5 विघ्न विक्षेपों के साथ होने वाले हैं। इनको विक्षेप सहिभू कहते हैं। 5 प्रकार के विक्षेप सहिभू के नाम आपको आना चाहिए। दुख, दौर्मनस्य, अंग में जयत्व, श्वास और प्रश्वास। अगला प्रश्न, दुख के 3 भेद बताए गए हैं। आध्यात्मिक दुख, आदि भौतिक दुख और आदि दैविक दुख। पातंजल योग सूत्र के अनुसार 3 प्रकार के दुख यहाँ पर बताए। आध्यात्मिक दुख, आदि भौतिक दुख और आदि दैविक दुख। अगला प्रश्न, काम क्रोध के कारण, व्याधि आदि के कारण या इंद्रियों में किसी प्रकार की विकलता होने के कारण जो मन, इंद्रिय या शरीर में ताप या पीड़ा होती है उसको अध्यात्म दुख कहते हैं। पातंजल योग सूत्र के अनुसार अध्यात्म दुख क्या है? इस तरह का प्रश्न बनेगा, तो ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, मनुष्य, पशु, पक्षी, सिंह, व्याघ्र, मच्छर और अन्य जीवों के कारण होने वाली पीड़ा का नाम आदि भौतिक दुख है। अगला प्रश्न, आदि दैविक दुख क्या है? सर्दी, गर्मी, वर्षा,
भूकंप आदि दैवीय घटना से होने वाली पीड़ा का नाम आधिदैविक दुख है, जो कि किसी व्यक्ति के द्वारा नहीं दी जाती हैं, देवों के द्वारा माना जाता है कि देवों के द्वारा दी जाती हैं, इसलिए इनको दैविक बोला जाता है। इच्छा की पूर्ति न होने पर जो मन में क्षोभ होता है उसे दौर्मनस्य कहते हैं। शरीर के अंग में कंपन होना अंग में जैत्व है। प्रश्न बन सकते हैं कि अंग में जैत्व क्या है, तो बता दीजिएगा। दौर्मनस्य क्या है, बता दीजिएगा। बिना इच्छा के बाहर की वायु का भीतर प्रवेश कर जाना अर्थात बाहरी कुंभक में विघ्न हो जाना श्वास है। अब प्रश्वास क्या है? बिना इच्छा के भीतर की वायु का बाहर निकाल जाना अर्थात भीतर कुंभक में विघ्न हो जाना प्रश्वास है। अगला प्रश्न, इन दोनों प्रकार के विघ्नों को दूर करने के लिए एक तत्व का अभ्यास करना ही चाहिए। अगला प्रश्न, दोनों प्रकार के विघ्नों का नाश ईश्वर प्रणिधान से तो होता ही है, उसके सिवा यह दूसरा उपाय बतलाया गया है। किसी एक वस्तु में चित्त को स्थिर करने का बार बार प्रयत्न करने से भी एकाग्रता उत्पन्न होकर विघ्नों का नाश हो जाता है, अतः यह साधन भी किया जा सकता है। आज का अगला प्रश्न, चित्त को निर्मल करने के 4 उपाय बताए गए हैं। मैत्री, करुणा, मुदिता और उपेक्षा। पातंजल योग सूत्र के अनुसार चित्त को निर्मल करने के 4 उपाय कौन कौन से हैं, तो इनके नाम याद रखिएगा। मैत्री, करुणा, मुदिता और उपेक्षा। आज का अगला प्रश्न, पातंजल योग सूत्र में कहा गया है सुखी मनुष्य में मित्रता की भावना, दुखी मनुष्यों में दया की भावना करने से, पुण्यात्मा पुरुषों में प्रसन्नता की भावना करने से और पापियों में उपेक्षा की भावना करने से चित्त के राग, द्वेष, घृणा, ईर्षा और क्रोध आदि मलों का नाश होकर चित्त निर्मल हो जाता है। आज का अगला प्रश्न, पातंजल योग सूत्र में कहा गया है बारंबार प्राणवायु को शरीर से बाहर निकालने का तथा यथाशक्ति बाहर रोके रखने का अभ्यास करने से मन में निर्मलता आती है। इससे शरीर की नाड़ियों का भी मल नष्ट हो जाता है। आज का अगला प्रश्न, अभ्यास करते करते साधक को दिव्य विषयों का साक्षात्कार हो जाता है। उन दिव्य विषयों का अनुभव करने वाली वृत्ति का नाम विषय वृत्ति प्रवृत्ति है। आज का अगला प्रश्न, अभ्यास करते करते साधक को यदि शोक रहित प्रकाशमय प्रवृत्ति का अनुभव हो जाए तो वह भी मन को स्थिर करने वाली होती है। आज का अगला प्रश्न, जिस पुरुष के राग द्वेष नष्ट हो चुके हैं ऐसे विरक्त पुरुष को ध्येय बनाकर अभ्यास करने वाला अर्थात उसके विरक्त भाव का मनन करने वाला चित्त भी स्थिर हो जाता है। आज का अगला प्रश्न, अपनी रुचि के अनुसार अपने इष्ट का ध्यान करने से मन स्थिर हो जाता है। पातंजल योग सूत्र में मैंने करीब 4 वीडियो बनाए हुए हैं। 4 वीडियो इसीलिए क्योंकि इसको मैंने बहुत ही ज़्यादा डिटेल में बताया है प्रश्न संग्रह में भी, क्योंकि IMP है, पातंजल योग सूत्र से बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। आज का अगला प्रश्न, पातंजल योग सूत्र के अनुसार जिसकी समस्त बाह्य वृत्तियाँ क्षीण हो चुकी हैं ऐसे स्फटिक मणि की भांति निर्मल चित्र का जो ग्रहीता, ग्रहण तथा ग्राह्य में स्थित हो जाना और तदाकार हो जाना है, यही संप्रज्ञात समाधि है। पातंजल योग सूत्र के अनुसार संप्रज्ञात समाधि क्या है, इस तरह का प्रश्न बनेगा तो आपको ध्यान रखना है। आज का अगला प्रश्न, सवितर्क समाधि को सवितर्क योग भी कहते हैं, यह तो सभी को मालूम है।
आज का अगला प्रश्न, शब्द, अर्थ, ज्ञान, इन तीनों के संकीर्ण मिली हुई समाधि सभी तर्क है। आज का अगला प्रश्न, निर्विकल्प समाधि में शब्द और प्रतीति का कोई विकल्प नहीं रहता। यहाँ पर शब्द और प्रतीति का कोई विकल्प नहीं होता है निर्विकल्प समाधि में। आज का अगला प्रश्न, चित्त के निज स्वरूप का भी विस्मरण होकर केवल ध्येय पदार्थ का ही अनुभव होता है, वह स्थिति निर्विचार समाधि है। पातंजल योग सूत्र के अनुसार निर्विचार समाधि क्या है, तो ध्यान रखना है। आज का अगला प्रश्न, पृथ्वी का सूक्ष्म विषय गंध तन मात्रा है, जल का रस तन मात्रा है, तेज का रूप तन मात्रा है, वायु का स्पर्श तन मात्रा है और आकाश का शब्द तन मात्रा है। आज का अगला प्रश्न, निर्विचार समाधि अत्यंत निर्मल होने पर योगी को अध्यात्म प्रसाद प्राप्त होता है। आज का अगला प्रश्न, ऋतंभरा प्रज्ञा की विशेषता है, श्रवण और बुद्धि से होने वाली बुद्धि की अपेक्षा इस बुद्धि का विषय भिन्न है, क्योंकि यह विशेष अर्थ वाली है। इससे उत्पन्न होने वाले संस्कार दूसरे संस्कारों को बाध करने वाला होता है। पहले मैंने बताया था कि ऋतंभरा प्रज्ञा क्या होती है, अब यहाँ पर ऋतंभरा प्रज्ञा की विशेषता बताई है। अगला प्रश्न, ऋतंभरा प्रज्ञा के निरोध हो जाने पर सबका निरोध हो जाने के कारण निर्वीज समाधि हो जाती है। अगला प्रश्न, साधन पाद के अंतर्गत क्रिया योग 131वें नंबर प्रश्न में बताया गया है कि साधन पाद जो आपका दूसरा पाद या अध्याय है उसके अंतर्गत किन किन बातों का वर्णन किया गया है, तो क्रिया योग, क्लेश, अष्टांग योग आदि का वर्णन जो है वह किया गया है। अगला प्रश्न, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान ये तीन क्रिया योग हैं। तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान ये तीन क्या हैं, क्रिया योग हैं। अगला प्रश्न, तप क्या है? अपने वर्ण, आश्रम, परिस्थिति और योग्यता के अनुसार स्वधर्म का पालन करना और उसके पालन में जो शारीरिक या मानसिक अधिक से अधिक कष्ट प्राप्त हो उसे सहन करना तप है। अगला प्रश्न, स्वाध्याय क्या है? वेद, शास्त्र, महापुरुषों के लेख आदि का पठन पाठन और भगवान के ओमकार आदि किसी नाम का या गायत्री का और किसी भी इष्ट देव के मंत्र का जप करना स्वाध्याय है। इनके सिवा अपने जीवन के अध्ययन का नाम भी स्वाध्याय है। पातंजल योग सूत्र के अनुसार स्वाध्याय क्या है वह बताया गया है कि वेद, शास्त्र, महापुरुषों के लेख आदि का स्वाध्याय करना या फिर स्वयं का जो है स्वाध्याय करना या अध्ययन करना वही आपका स्वाध्याय है। अगला प्रश्न, ईश्वर के शरणागत हो जाने का नाम ईश्वर प्रणिधान है। ईश्वर प्रणिधान के अंग हैं श्रवण, कीर्तन और मनन करना, समस्त कर्मों को भगवान को समर्पण कर देना, अपने को भगवान के हाथ का यंत्र बनाकर जिस प्रकार वह नचावे वैसे ही नाचना, उसकी आज्ञा का पालन करना, उसी में अनन्य प्रेम करना ईश्वर प्रणिधान के अंग हैं। अगला प्रश्न, क्रिया योग समाधि सिद्ध करने वाला है और अविद्या आदि क्लेशों को छीण करने वाला है। यहाँ पर क्रिया योग का फल बताया है। पंच क्लेश, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अविनिवेश, यह पंच क्लेश हैं पातंजल योग सूत्र के अनुसार। समस्त क्लेशों का मूल अविद्या है। यह मोस्ट आईएमपी प्रश्न है। कई जगहों पर पूछा गया है कि समस्त क्लेशों का मूल क्या है, तो अविद्या है। आप सभी को वैसे भी मालूम होगा और कई एग्जाम में पूछा भी गया है। अगला प्रश्न, अविद्या 4 अवस्था में रहती है: प्रसुप्त, तनु, विच्छिन्न और उदार।
अविद्या जो है इन 4 अवस्थाओं में रहती है। अगला प्रश्न, चित्त में विद्यमान रहते हुए भी जिस समय जो क्लेश अपना कार्य नहीं करता उस समय उसे प्रसुप्त कहा जाता है। प्रलय काल और सुसुप्ति में चारों ही क्लेश की प्रसुप्त अवस्था रहती है, द्वारा ह्रास कर दिया जाता है, तब वे हीन शक्ति वाले क्लेश तनु कहलाते हैं। जब कोई क्लेश उदार होता है उस समय दूसरा क्लेश दब जाता है, वह उसकी विच्छिन्न अवस्था है। इनकी 4 अवस्थाओं के बारे में बताया गया है कि कौन सी अवस्था कौन सी है, आपको साफ समझ में आ रहा होगा। जिस समय जो क्लेश अपना कार्य पूर्णतया कर रहा है उस समय वही उदार कहलाता है। अगला प्रश्न, अनित्य को नित्य समझना, अपवित्र को पवित्र समझना, अनात्म को आत्म समझना आदि अविद्या की विशेषता है। अविद्या की विशेषताएं क्या हैं, इस तरह भी प्रश्न बनेगा, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, दृक् शक्ति और दर्शन शक्ति इन दोनों का एक रूप सा हो जाना अस्मिता है। दृक् शक्ति अर्थात दृष्टा पुरुष और दर्शन शक्ति अर्थात बुद्धि। यहां पर ध्यान रखना है, दृक् शक्ति अर्थात दृष्टा। सुख की प्रतीति के पीछे रहने वाला क्लेश राग है, दुख की प्रतीति के पीछे रहने वाला क्लेश द्वेष है। जो परंपरागत स्वभाव से चला आ रहा है एवं जो मूढ़ों की भांति विवेकशील पुरुषों में भी विद्यमान देखा जाता है वह अभिनिवेश है। राग द्वेष अभिनिवेश ये सब चीज़ें क्या हैं, इनके बारे में बताया जा रहा है। अगर आप PDF लेना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें PDF निःशुल्क नहीं है। अभी के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।